लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैंने इंडियन पहले तो खुद से नॉलेज लिया, एक क्लास लगाया नॉर्मल वो सियागढ़ रोड पे था उसका क्लास। ओके। आप कहाँ से हो? मैं पुणे से ही हूँ। पुणे में कहाँ से हो? एनआईवीएम। एनआईबीएम। अच्छा, हमारी बात हुई है क्या पहले भी? नहीं, व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे हुई थी ना परसों? अच्छा, वही नहीं, था। बहुत लोग रहते हैं। आज आप सिक्स्थ पर्सन हो जिसके साथ मैं सेशन कर रहा हूँ, मेरे बस याद नहीं था। 5:30 आपसे बात हुई थी मेरी हाँ परसों ही। हाँ, बात हुई थी, राइट। एनआईबीएम से याद आया एक्चुअली मुझे। ठीक है, बोलिए बोलिए सर। फिर मैंने वही मैंने स्टार्ट किया इंडियन स्टॉक क्लास लगाया। मुझे नहीं समझा, मतलब मुझसे नहीं होगा ये, शायद से मैं ही नहीं, और पहले से मुझे मैथ्स ये वो सब समझता नहीं था, मुझे लगा भी नहीं था कभी मैं इसमें ये लाइन में आऊंगा। फिर ऑल ऑफ अ सडन मैंने फिर यूट्यूब पे स्टार्ट किया, फॉरेक्स भी कुछ चीज है। ओके। अनीश सिंह ठाकुर है ना, मूविंग बुल्स। या वन हाँ। ऑफ माय मेंटोर्स। इनकी कहानी तो बहुत अजीब है भाई, मेरे से सुनोगे तो कुछ और ही सुनने मिलेगा। ठीक है, बोलिए। मैंने उनके उसके वीडियोस देखना शुरू किया उनके। ऑल ऑफ अ सडन उनसे मुझे बहुत क्लियरिटी मिली, यूट्यूब के वीडियो बहुत क्लियरिटी मिली फॉरेक्स के थ्रू। ओके ओके। मैं मोस्ट ऑफ द टेक्निकल्स ही वो उससे ही समझ गया था। फिर मैंने उनका क्लास लगाया 3 मंथ्स, कोथोडो में था ना जो। या। मेरा बेसिक्स पूरा क्लियर हो गया वहां पे। ओके। फैमिली कुछ नहीं समझ रही थी, घर का प्रेशर था, घर का लोन था, घर पे कुछ काम नहीं था, पैसे आ रहे थे कभी भी 1 लॉट 2 लॉट, सिर्फ गॉट इट। कुछ अमाउंट निकालना है, किस कुछ भी, नो स्ट्रैटेजी नथिंग, रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही फॉलो कर रहा था। बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स लिया, फंडेड अकाउंट पास भी किया, पे आउट भी लिया स्टार्ट में। उसके बाद में फिर आई वाज फॉलोइंग, वो जब नया नया था टॉप जी, या जब वो उसके सिर्फ कुछ 500 400 फॉलोअर्स थे। या सेम टाइम पे शायद मैंने भी ज्वाइन किया था उनको। ही मैं इज द मेंटर दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, प्रोबेबली लुकिंग इनटू द मार्केट्स, कैसे देखना चाहिए बेसिकली। कितना सिंपल चीज था और मैंने भाई बहुत कुछ कर रखा था। ठीक है, आप ऐड कीजिए अपना। आई फॉलोड हिम फॉर 6 मंथ्स, सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे, क्लास नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मतलब ये बंदा सारा निकाल रहा है, स्ट्रैटेजी है क्या उसको। मैंने फिर भी ट्रेड्स नहीं ले पा रहा था मैं। आई वाज जस्ट एवरी डे, ओके लंदन न्यूयॉर्क दोनों सेशंस एवरी डे 6 8 मैंने लिया। उसके बाद मैंने सिर्फ नवंबर 9 2024 में उनका बैच लिया, ओके। क्लास किया ना, मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा। ओके। मतलब ये परफेक्ट है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर वर्क करता गया थोड़ा। आई नो स्ट्रैटेजी हो रही है, बट लॉसेस, ये सब स्ट्रैटेजी सब समझ में, टेक्निकल्स पूरा समझ में आ रहा है। जो लेवल्स मार्क करता हूँ परफेक्ट जो वही वर्क है। भी करते हैं। वो यस। वर्क भी वही लेवल्स है, ऐसा भी नहीं कि कुछ गलत हो रहा है लेवल्स मार्किंग में। ओके। बट वेन एवर आई एंटर द 0.1 से मैं एंटर करूंगा, $10 20 निकल रहे ना, अरे खत्म, लेकिन निकल जाए बाहर। 100 पिप जाता है वो, 150 पिप जाता है, 50 पिप जाता है, नहीं हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, वो साइकोलॉजी ही नहीं बैठ रही। अब ओके। लेके चले जाऊंगा उसमें, वो ऑब्वियसली वो रिस्क है, वो डर नहीं रहता है, फियर, इसीलिए। बट जब रियल मनी आता है 0.1 0.2 से भी 20 पिप्स भी हार्डली आई होल्ड द ट्रेड्स, 20 25 पिप्स। वो एकदम अगर मार्केट बूम में रहा, फ्लिप कर दिया, तो उसमें प्लस पॉइंट में निकल जाएगा 40 50 पिप, वरना उतना मेरा होल्ड पीसफुली कभी मैंने होल्ड ही नहीं किया 40 50 पिप्स। कभी होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो आप ट्रेड, बस सब बस। कुछ सही होने के बावजूद भी। यस। तो ऐसे ही स्टार्ट किया था एंड फिर ऐसे मेंटर्स करते करते अनीश सिंह के पास पहुंचा मैं जब। तब तक मेरे को बेसिक नॉलेज तो था, लेकिन कुछ ऐसा खास मेरे को मिला नहीं उनकी तरफ से। और जहां स्ट्रैटेजी पे मेरे को डाउट आया जब मैं पूछने गया, तो भाई फिर वो कॉल सेंटर वाली वाई बाई पूरी। कि हम्म। भाई मैंने फोन किया, मुझे लगा अनीश सर बात करेंगे। चलो नहीं बात करेंगे, बिजी रहेंगे। बट फिर थोड़े दिन बाद तो रिप्लाई करेंगे, कम से कम कुछ तो होगा। 7 8 मेल्स करने के बाद एक लड़की का फोन आता है, जहाँ पीछे से कॉल सेंटर के जैसा आवाज आ रहा है कंटिन्यूस। एंड फिर वो मुझे सिखा रही है कि कैसे करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मतलब मेरा, मैंने बोला मैम ये चार्ट्स पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक 3 दिन में इसका आंसर देती हूँ। मैंने बोला यार थोड़ा सा ही था सिर्फ, मतलब एक क्लियरेंस चाहिए था। अभी अनिश सर होते तो कर लेते, लेकिन इनको क्या ही पता होगा ट्रेडिंग के बारे में। इसलिए शायद ऐसा रिस्पॉन्स है। एंड उसके बाद कभी कॉल ही नहीं आया, और ना ही मैंने फिर उसके बाद कभी अप्रोच किया। सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अनिश सर के साथ रहा। ये सब हुआ मेरे साथ, मैं 1 CR के लॉस तक गया हूँ सर। लाइक फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड। बट मैं गया 1 CR के लॉस तक। एंड अच्छा हुआ कि मेरा बिजनेस था, बस उसकी वजह से बच पाया मैं। बट ये सारा पैसा कोई जेब से नहीं डाला था पूरा। इसमें 75% और 80% एक से मैंने लोन्स लिए थे। 2 साल पहले की बात है। फिर मुझे अतुल का ये दिखा, लाइक स्ट्रीम दिखा ऐसे रैंडमली। मैंने एक दो बार देखा एंड उसमें भी पहला शायद स्टॉप लॉस ही हिट हुआ था और सेकंड प्रॉफिट हुआ था। लाइक एक सुबह का स्टॉप लॉस था और शाम का प्रॉफिट था। तो बस ऐसे ही रैंडमली फिर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि हमको तो क्या आदत थी भाई, जो प्रॉफिट करता है बंदा उसके पीछे जाना, राइट। लाइक मैं मेरा खुद का माइंडसेट बता रहा हूँ। और अब क्या है वो तो भाई पूरा अलग ही है। तो बेसिकली ऐसे ही करते करते एक और बार पॉपअप हो गया शायद वो मेरे यूट्यूब पे। एंड वो टाइम पे शायद मैं लॉस में था। एक पोजीशन ली थी मैंने और मैं लॉस में चल रहा था। उसका स्ट्रीम देखा, उसने अतुल ने कहा कि इधर से अब बाइंग होगी, एंड बाइंग हुई।
ओके, एंड मैं बच गया बेसिकली, मैं वहां पे कट करने जा रहा था पूरा, लाइक कैपिटल का 50% जाने ही वाला था वो एक ही ट्रेड में। तो उस वजह से बच गया। फिर मैं बाद में देखा, चलो भाई ये दे ही रहा है ट्रेड, तो इसके ट्रेड्स पे किया जाए। प्रॉफिट्स किए थोड़े दिन। फिर उसके बाद बोला ऐसे कितने दिन करूंगा, तो कोर्स ज्वाइन किया। फिर उसके बाद राजा बैंक्स के पास भी गया था मैं। लाइक बहुत बड़ा समड अप स्टोरी। तो ये सिर्फ मेरा जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही बंदा हूँ जो इस फेज से निकल के आया हूँ। बट इससे अगर मैं ट्रेडिंग अलग करूँ, ट्रेडिंग को अलग करते हैं हम, तो बेसिकली जो चल रहा है ना हमारे अगल बगल में अभी, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आपका जो सिचुएशन है कि आप प्रॉफिट्स नहीं बुक कर पा रहे हो, रीजन ये है कि आपको लॉस का डर है। ठीक है। अब लॉस का डर बनता क्यों है बेसिकली, कि भाई यहां से अगर मैंने पोजीशन लगाई, ठीक है, और इसके बाद मेरे को कितना लॉस होने वाला है, इसका कैलकुलेशन अगर मुझे होगा, ठीक है, बेसिकली भरोसा होगा मेरे को स्ट्रेटेजी पे कि भाई चलो गया तो इतना ही जाएगा, लेकिन आया तो मजबूत आएगा, वो भी आज के दिन ही आएगा। एंड वो स्ट्रैटेजी जो आपने अतुल जैसे सीखी है, वो करती है वैसा काम। ऐसा नहीं हो दिन में आपको एक ही सेटअप दे रहा है, वो बहुत मल्टीपल सेटअप्स मिल जाते हैं उसमें। अगर हमारे पास हमने उतना प्रैक्टिस किया होगा ना, 1 मिनट के चार्ट पे बहुत सारे सेटअप्स निकाल दूं मैं ऐसी। तो बेसिकली यही इशू है कि भाई हम उस स्ट्रैटेजी को बेसिकली कैसे प्रैक्टिस किए या फिर कैसे देखे। आई डोंट नो, आपने बोला मुझे कि आपने सीखा है और प्रैक्टिस भी किया है। फिलहाल में फिर आपका स्टेज क्या है, आप अभी एक्चुअल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो या फिर? नहीं, मैंने लास्ट वीक ही कर रहा था एक्चुअल कैपिटल से ट्रेड, और इसमें इसमें मेरा उड़ गया कैपिटल। अब तो नहीं कर रहा हूँ फॉर पास्ट 1 वीक। फ्लश आउट हो गया कैपिटल। मैं कैपिटल करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, कभी कुछ लॉस हो जाता है तो फिर मैं क्या क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, मैं कुछ खर्चा रहता है बढ़ा देता हूँ। वही हो यही रहा है। यही यही दिक्कत है सर। हम एक्चुअली मैंने भी यही गलती की थी, आप भी फिलहाल में उसी स्टेज पे हो। आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि ट्रेडिंग जो अभी कर रहे हैं ना हम, उसके लिए पिप्स पे ध्यान दीजिए। पैसा आएगा इतना तो मालूम है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम उसको अटैच कर रहे हैं। जैसे कि समझिए ये महीना है, अगले महीने का मेरे को भाई इतना ईएमआई देना, इतना घर खर्चा देना, इतना है, तो हम एक लगभग राउंड फिगर बना लेते हैं, चलो 50,000 अपने को ये महीने में निकालना है जेब में। अब दिक्कत ये ना, पहले 10 निकल जाते, पहले 15 निकल जाते, लेकिन जैसे ही वो 15 से 13, 10 या 5 भी आ गया ना, हम तो मतलब एकदम आउट ऑफ द माइंड हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद ऐसा होता है कि हम फिर रुकते ही नहीं। मतलब क्या हो जाता है कि 5 दिख रहा है अपने को, अपन कट कर सकते हैं, अपने को दिख अपने को मालूम है कि नहीं भाई चलो 5,000 प्रॉफिट में, और अपने को ये भी पता है, अंदर से अपने को ये भी पता है कि आगे निकाल भी लेंगे हम, इतना तो कैपेसिटी है स्ट्रेटेजी का दिलाने के लिए। 50,000 कुछ भी नहीं है, लाइक अच्छा डिसेंट कैपिटल होगा ₹1,00,000 का, तो भी 50,000 आराम से निकाल सकते हो स्ट्रेटेजी। बट दिक्कत ये हो जाती है ना कि 5,000 तक अपना वो पोजीशन पहुंचा है, समझो हम 5,000 के प्रॉफिट में है, लेकिन वो पोजीशन लॉस में। हम रुकने का नाम ही नहीं लेते, हम बोलते फिर चलो एक और बैरियर नीचे रखते हैं। हम बोलते चल अब 0-0 होएगा ना, जो कैपिटल एक बार इतना मतलब 1,000 का कैपिटल था मेरा, तो 1,000 दिखेगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा। और फिर आती है एक आधी ऐसी कैंडल की भाई जो 1,000 नहीं सीधा 950 दिखा देती है। फिर से रुकना चालू, फिर बोलते चल भाई अभी 900 पे करेंगे। एंड सेम थिंग गोज ऑन रिपीटिंग। एंड ऐसे ही सिनेरियो में मैंने मेरा खुद का काइंड ऑफ कैपिटल जितने ब्लो किए, इतने ब्लो किए आप सोच भी नहीं सकते हो। अब 1 शेयर का लॉस है मैं जो बोल रहा हूँ, तो फिर समझ ही लीजिए कितने अकाउंट्स मैंने ब्लॉक किए होंगे। एंड जो मेरा लास्ट लॉस था ना, 25 लाख का था सर वो। ठीक है, 25 लाख का कैपिटल डैड से लिया था मैंने। एंड डैड से लेकर के 7 दिन में मैंने उसको उड़ाया था, 7 दिन में उड़ा दिया है। ठीक है, सोचिए आप, मतलब आपके पास करोड़ों रुपए भी होंगे ना, तो भी कोई मतलब नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को रेगुलरली। पंडित आपने पास किया, राइट, आपने पे आउट्स भी निकाला है, तो इतना तो ये सुन के ही मेरे को अच्छा लगा कि चलो भाई ये तो डन है, फिर तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमारी जो अभी की सिचुएशन है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। एंड आई नो कि 28 की उम्र में अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि मेरा ही खुद का फ्रेंड जो लाइक पास्ट 1 ईयर की, 1 साल पहले की बात करूं मैं, हम दोनों मे भी 28 के, वो हम दोनों तब 27 के थे। एंड उसके घर में कोई ऐसा बिजनेस का सिनेरियो नहीं था, उसके डैड भाई सब जॉब पे थे, डिसेंट जॉब पे। बट ये बंदे को जॉब नहीं करना था। ठीक है, कभी भी मतलब इसको लगता था यार क्या जॉब ठीक नहीं, ऑब्वियसली कौन करेगा जब उसको मालूम है 10,000 दिन का मैं ऐसे $100 ऐसे ही निकाल सकता हूँ, क्यों जाऊँ मैं उधर। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि फिर उसको बहुत फैमिली प्रेशर आ रहा था, लाइक उसके घर वाले बोल रहे थे शादी करना है तेरा, तू जल्दी कुछ लग जाता कि हम कर रहे हैं, किधर बात करें तो क्या बोले हम, कैसे करेंगे। एंड ये मान ही नहीं रहा था बंदा। मैंने इसको बोला देख भाई, एक तो तू आ जाए मेरे साथ ही आ जा, ट्रेडिंग कर ले, या तो फिर जॉब पे तो लग जा, कुछ तो एक सही ढंग का कर। तो बेसिकली स्टार्टेड डूइंग द जॉब। ज्यादा टाइम नहीं लगा सर, 6 महीने में उसने क्या किया ना, ज्यादा खास जॉब नहीं था उसका, 18,000 ही सैलरी था। 6 महीने में उसने ना वो सारा पैसा बचाया, ठीक है, मेजरली, और ₹1,00,000 का कैपिटल जनरेट किया, और वही 6 महीने में ना वो मेरे साथ ही सीखने बैठता था। लाइक तब तो मैं प्रॉफिटेबल हो चुका था। ये जो अभी मैं एज अ मेंटरशिप दे रहा हूँ ना लोगों को, ये मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो भी मेरे क्लोज वंस थे जिनको जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था। तो वो 6 महीना उसने मेरे साथ किया, अभी उसने जॉब भी छोड़ दिया, एंड उसका कैपिटल सर 15 लाख से, अभी 1 साल पहले की बात है बस, अभी 15 लाख से।
वो अभी क्या सोचता है, देखिए सर माइंडसेट क्या रहना चाहिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मेरा 1 लाख का भी कैपिटल, चाहे कितना भी कैपिटल हो, मैंने कभी उसको प्रॉफिट्स को या स्टॉप लॉस को डॉलर्स में या रुपयों में नहीं देखना चाहिए, पिप्स में ही देखना चाहिए। क्या होता है ना, इससे बहुत बहुत सारी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, कि भाई जब हम डॉलर से देखते हैं तो हम लाइक कितना भी हम खुद को कंट्रोल, बट एक बार तो दिमाग में ख्याल आता है, अरे चलो ये 3 दिन में मैंने इतना निकाला है, तो समझो ये हफ्ते में इतना हो जाएगा, अगले हफ्ते में इतना, महीने का इतना, आता ही है दिमाग में। लेकिन पिप्स रहे तो पिप्स याद ही नहीं रहते अपने को, ये कितने पिप निकाले कितने नहीं निकले। उसमें रिस्क फ्री आ जाता है तो अपने को एग्जैक्ट मालूम भी नहीं कितने पिप निकले। बस अपन देखते हैं हाँ चलो भाई इधर तक पहुंचना था, इधर तक पहुंच गया, कट कर दिया, देखा हाँ ठीक है, इक्का तो मतलब जो भी, लाइक इवन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, राउंड फिगर नहीं है, लेकिन प्रॉफिट्स है। बस यही चीज का फर्क है सर जी। और आपको वो दिमाग में आता ही रहेगा, आप अभी भी कितना भी रोकोगे ना खुद को, ये मेरा बात करने के बाद भी आपके दिमाग में आता रहेगा। सिंपल थिंग है, वो लोन्स का कुछ तो जुगाड़ कीजिए, या तो अपने खर्चों का, इधर विद अ जॉब और समथिंग एल्स, और एल्स कैपिटल इंक्रीज कीजिए, एंड कम से कम लॉट साइज पे आप फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट फंडेड लेकर के तो प्रैक्टिस कीजिए, वही स्ट्रेटजी जो आपने सीखी है ना, वही आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। मेरे को मालूम है अभी देखो टाइम नहीं है ना, आपके पास टाइम है ना, कुछ अगले महीने का भी ईएमआई आने वाला है, एंड यही है प्रेशर सिचुएशन। बस इसमें एक गलती मत कीजिएगा सर, कोई लोन वोन मत लीजिएगा इसके बाद, ठीक है? गलती से भी मत ले, लोन सबसे खराब चीज है, इस मेरे से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता। मैं इतना रोया हूं ना इस चीज के लिए सर जी। और फिर उसके बाद भी ना मैंने एक ही चीज डिसाइड किया था कि इसके बाद 1 रुपया लोन नहीं लूंगा, भले ही चाहे कुछ भी लेना हो मेरे को जिंदगी में, जाके कैश कर दूंगा या तो नहीं लूंगा, बट लोन्स कभी नहीं लेना है जिंदगी में, किसी भी काम के लिए। बट हमारा प्लान क्या है एज ए ट्रेडर, कल को मैं 20 का लोन भी उठाता हूँ तो फिर मैं बोलता हूँ चलो इतना प्रॉफिट बनाएंगे, ये ईएमआई तो चलो एक दिन का मेरा है, एक दिन में ये इसका ईएमआई निकल जाए, क्या ही दिक्कत है? नहीं हो पाता ना सर, यही तो दिक्कत है। हम दिमाग में सोच लेते हैं, हमारा दिमाग ही इतना खराब है, ठीक है, कि पहली बात हमने लोन लिया वो भी ट्रेडिंग करने के लिए, लाइक अब भी जाके रियलाइज होता है। तो इसलिए अगर मैं लोन भी लेता हूँ तो एसेट के लिए ही लूंगा, ऐसा एसेट कि भाई जो मेरे को रोज लाइक महीने का पैसा बना के दे, या तो जब मैं बेचने जाऊँ उसको तो भाई वो लोन उधर से उधर ही हट जाए, मेरे सर पे ना आए बस कुछ चीज। एक तो एसेट के लिए लोन ले, तो लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई इस चीज में। एंड सेकेंडली रह गया आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल, वो मेरे को देखना पड़ेगा, एक बार चार्ट दिखाऊं मैं एक बार, आप मुझे बताइए आप कैसा ट्रेड करते हो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। जस्ट अ मिनट। कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो आप? मैं मोस्टली उस स्कैल्पर ही 1 मिनट 5 मिनट्स, पर मैं वही बोला ना 15 5 मिनट्स पे तो मैं ट्रेड होल्ड ही नहीं करता। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली आपको बताता हूँ अभी। कल का कोई ट्रेड, अच्छा समझिए ये ट्रेड है, मैं स्ट्रीम पे नहीं लिया था ये ट्रेड, बट स्ट्रीम पे लेवल थी एक 15 मिनट्स का, लाइक क्या बोलते हैं इसको अतुल के इसमें, टीजेल 2 बोलते हैं शायद, नहीं टीजेल 2 नहीं, यूएमएल या टीजेल, मेरे को नहीं याद आ रहा है। 15 मिनट्स का एरिया एक्चुअली है। 1 मिनट ना, कल का ना। हाँ सेलिंग एरिया, ये देखिए, ये सेलिंग वाला। ये TGL 2 है। हाँ वही टीजेल 2, मेरे को टर्म्स याद नहीं है अभी अतुल भाई की, बट मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो बस जोन 2 है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें कुछ। तो बेसिकली मैंने क्या किया ना सर जी, ये पोजीशन में मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्चुअली, आपको पोजीशन दिखानी थी, पोजीशन का दिखाता हूँ मैं खुद अभी भी कैसे कर रहा हूँ, लाइक मेरे पास ठीक है सब कैपिटल एंड ऑल थिंग। एक मिनट ये देख लीजिए, एरोस दिख रहे हैं आपको क्लियरली? एरोस देखिए, ऊपर से सेल लिया है, रेड कलर का एरो है, फिर रिस्क फ्री भी किया हुआ है पोजीशन को, फिर पार्शियल बुकिंग, और ये फिर फाइनल बुकिंग, फाइनल टीपी। तो मैं क्या करता हूँ ना सर जी, अभी मैं इस चार्ट पे समझाता हूँ आपको। बेसिकली जब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो एंट्री हुआ, ये कंफर्मेशन के बाद ये थोड़ा हिल गया है प्रोबेबली, तो एंट्री हुआ, फिर उसके बाद रिस्क फ्री का अपना पॉइंट होता है, राइट? रिस्क फ्री करने का ये ट्रेड को बेसिकली। बट फिर तब मेरा स्टॉप लॉस शुरुआत में 40 पिप्स था, लेकिन फिर बाद में उसको 25 कर दिया, जैसे रिस्क फ्री पे आया 25 पे, रिस्क फ्री करके स्टॉप लॉस भी 25 पे ले लिया। उसके बाद क्या किया सर, जैसे ही 1:3 या 1:4 होता है, मतलब जो भी क्विक होता है, अगर कैंडल ही उतनी बड़ी बन गई तो मैं वहां पे क्या करता हूँ, और 80% आउट हो जाता हूँ, और स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पे लाता हूँ। आप शायद रिस्क फ्री नहीं यूज कर रहे हो, इसलिए शायद ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं सर, रिस्क फ्री तक भी होल्ड नहीं कर रहा, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। देखिए फिर तो आप पे क्लियर थिंग है कि भाई आप पे प्रेशर ही है पैसा निकालने का, कुछ भी हो जाए, और कुछ नहीं है। क्योंकि ट्रेड होल्ड करवाने के लिए रिस्क फ्री से बढ़िया और कुछ नहीं, और पार्शियल बुकिंग से बढ़िया, ये सारे इमोशंस का खेल जो चक्कर है ना, ये सब एक ही चीज की वजह से आता है, हमारे रूल्स ब्रेक करने की वजह से। जो रूल हमने बनाए थे वो हम खुद ही तोड़ना चालू कर दे। दूसरा कोई तो आके बोलता नहीं आपको कि भाई होल्ड कर, ऐसा कर वैसा कर। हाँ दूसरा कोई आके बोलता है इन द सेंस कि भाई हम जब बेसिकली स्ट्रीम्स देखना चालू कर देते किसी की, मैं तो खुद बोलता हूँ लोगों को जो भी स्ट्रीम देख रहा है, भाई स्ट्रीम से सिर्फ मेरा माइंडसेट सीखो, मेरा तरीका समझो ट्रेड करने का, सिग्नल की तरह मत लो। किसी ना किसी दिन ऐसा पिटोगे और ऐसा जाएगा वो लॉस, झेल भी नहीं पाओगे तुम। दिक्कत इधर ही है लोगों के, उन काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ जैसा फॉलो कर लेते किसी को भी, गलत ज्ञान ये वो, बहुत दिक्कत खुद ही हम क्रिएट कर लेते अपने आप से,
दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रेडिंग में, किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, अपन ही है खुद। नहीं सच में अपन ही है खुद, मैं ही खुद हूँ भाई मेरा दुश्मन, मुझे पता है ना क्या किया था मैंने। और अभी लाइक काइंड ऑफ आपसे बात करके वो चीजें फिर से याद आती है ना। मेरे को सिर्फ एक ही चीज याद आता है, वो ब्लैक मतलब वो जो मेरा ऑफिस था पहले का, आई मीन कंपनी का ऑफिस है जो अभी, उसका एक कोना था, उस कोने का रूम मैंने अपने लिए बना लिया था। ब्लैक स्क्रीन याद है, एक ऐसा स्क्रीन जल रहा है लाइट, और पूरा ब्लैक है सारा माहौल। सुबह 9 बजे से जाके मैं बैठता था रात के 11 बजे तक। सोचो तुम, अब क्यों नहीं उड़ेगा कैपिटल। मतलब दौर ही अलग था, वो क्या कर सकते हो उसके लिए। बट एटलीस्ट इसलिए तो ये सब चालू किया है जी स्कैल्पर का, लाइक 1 साल से, कि किसी के साथ ना हो, समझे। लाइक काइंड ऑफ आपके सेशन में ये ज्यादा मेरे को काम में आया बेसिकली, मेरा एक्सपीरियंस। सबके सेशंस अलग होते, सबके क्वेश्चंस अलग होते, सबकी मेच्योरिटी अलग है ट्रेडिंग में बेसिकली। कि कोई किसी और चीज से गुजरा है, कोई किसी और चीज से गुजरा है बेसिकली। बट काम में तो एक ही चीज आनी है, जो मैंने बताया ना आपको तरीका, वही तरीका काम में आएगा सर आपके। कि मैंने तो ये सब डर, इमोशंस, हट साइकोलॉजी। जाएंगे सर, आप उसका चिंता भी मत कीजिए, आप आराम से रहिए। देखिए अभी तो नहीं कर रहे हो ना आप ट्रेड वैसे भी। आप बस घर पे बात कीजिए एक बार, माहौल शांत कीजिए, खुद को शांत कीजिए। डू समथिंग लाइक काइंड ऑफ एक्टिविटीज कर लो। स्पेंड टाइम विद द फैमिली बेसिकली। ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस प्लान है ये बनाओ। लगता है आपको उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो मेरे को भेजो, वो मैं फिर से रिवाइज करके भेजता हूँ आपको। ठीक है। कनेक्टेड रहो, बट ये काम करते रहो बेसिकली। तो मैं करता हूँ। ओके सर। और कोई डाउट्स, कुछ बोलना है सर आपको, कुछ पूछना है? नहीं, इतना ही था सर। यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ। कीजिए सर फॉलो, मैं बोलता हूँ आपको 100% आप बेनिफिटेड रहोगे इससे। और इसमें 1 रुपया नहीं जा रहा है पहली बात तो, बस वो फंडेड अकाउंट का जो पता नहीं कितना कहाँ से लोगे आप लेके, लेकिन बस उतने का ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा जेब से। ठीक है। ओके सर, चलेगा, आपको जब भी लगे आप मैसेज कीजिए, हम बात श्योर। करते हैं ओके। थैंक यू सो मच भाई। मैं आपको बोला ना मैंने, ये चीज झेला है यार, मतलब अंदर से झेला हुआ है। नहीं कोई नहीं आता बचाने को अपने को, जिनके आज तक हमने जितने भी मेंटर्स पे भरोसा कर ले, कोई नहीं आता बचाने को। ये साले सब 1 महीने का कोर्स बेच के भग लेते। अभी भी बेचेंगे फिर से, अगर मैं आज भी गया ना उनके पास, अभी बेचेंगे सर जी। अच्छा आपने हमारा वो वाला बैच किया था तो हमारे पास अभी 10.0 है, वो वर्जन का 10.0 है, वो ले लीजिए। और उसमें कुछ एक नया चीज डाल दिया होगा बस। तरीका वही चल रहा है और लोग बनते जा रहे हैं बेवकूफ उसमें भी। चलो कोई बात नहीं, किसी दिन तो आंखें खुलेंगी। इसलिए तो फ्री रखे सेशंस लाइफ टाइम के लिए। मुझे पता है बहुत लोग गुजर रहे इस चीज से, बट क्या कर सकते हैं, अभी सबको खींच के तो नहीं ला सकता। जो आ रहे हैं उनको तो कम से कम मदद हो जाएगी कुछ। एंड वैसे तो सर जी कुछ किया तो नहीं है मैंने बस मेरा साइड बताया और बस एक आपको हिंट दिया है, और तो कुछ किया नहीं है इसमें। ठीक है, ना ही फाइनेंशियल हेल्प है, ना ही कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन इससे भी आपको मतलब एक इवेलुएट तो हो गए लाइक। चलिए सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, बताइए आप मुझे कब मिलना है सेशन के लिए। ओके।